हेलो दोस्तों, वेलकम फ्रॉम सीखो सिंपली। तो आज की इस केमिस्ट्री क्लास में हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें हम सीखेंगे आप कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला एंड विल अंडरस्टैंड द परसेंटेज कंपोजिशन, और उसको समझेंगे एक एग्जाम्पल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की केम क्लासेस। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इसमें द मीनिंग ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझते हैं। हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपके पास C6H6 एक कंपाउंड है। वी कॉल दिस कंपाउंड एज बेंजीन। इस बेंजीन के कंपाउंड में जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है, दे आर रिटन एज कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है 6:6। सो इसका कंपाउंड इज रिटन एज C6H6। वेयर एज अगर मुझे सेम इसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने वाला कोई भी एक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड करना है। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? So if we talk about the empirical formula, so empirical formula here will be CH. So CH बिकॉज यहाँ पर आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन रेशियो में है 6:6, बट एम्पेरिकल फॉर्मूला टेल्स यू द सिंपलेस्ट रेशियो। what it tells you the simplest ratio. The meaning is कि 6/6 gives you 1:1. so इसको हम लिखेंगे C:H is 1:1 in case of empirical formula. So the empirical formula का definition कैसे होगा? तो empirical formula is the simplest ratio. It is what? The simplest ratio of atoms of the constituent elements, of atoms of the constituent elements in a molecule is called empirical formula. So किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर आपने देखा कि जो उसका सिंपलेस्ट रेशियो होता है, दैट इज सेड टू बी इट्स मॉलिक्यूलर, इट्स सेड टू बी इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला। वेयर एज आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सो इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, so you will see molecular formula के केस में it is what? It is the molecular formula of the compound is the formula, ये वो फॉर्मूला होता है which contains the exact number of atoms of the constituent elements in a molecule. तो यहाँ पर क्या है आपके पास exact या फिर you can say the actual number of atoms of the constituents, which indicates the actual number of atoms of the constituent element in a molecule, of the constituent elements in the molecule. अभी आपको और अच्छे से समझेगा, तो पहले इसको ध्यान देंगे। अगर हमारे पास फॉर्मूला था C6H6, तो C6H6 हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, दैट वाज आवर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हमारे पास CH हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला था। तो CH इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, MF इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज रिटन हियर। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आपने देखा C6H6, so it gives you the actual number of atoms in a constituent molecule, but in a constituent element in a molecule, but in case of empirical formula CH, तो यहाँ पे आपके पास simplest form है। बट इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको हमेशा ऐसा चेंज ही मिलेगा। समटाइम्स आपका मोलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला के बराबर भी होता है। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे वाटर। तो यू हैव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रेशियो इज 2:1, तो ये भी एक 2:1 का रेशियो है। तो अगर आप इस केस में देखेंगे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला में भी यू विल फाइंड द रेशियो इज 2:1। इससे कम क्या ही हो सकता है? सो यू कैन फाइंड आउट द रेशियो इज 2:1, हैंस योर कंपाउंड इज वाटर, H2O। इसको और भी अच्छे से समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन इज अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन बाय मास। आपको तीनों चीज बाय मास दिया हुआ है, ठीक है। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा इसका, ये पूछा है।
एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन आपको दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली इन एटॉमिक मास यूनिट। ओके, इस क्वेश्चन में हम एक और चीज ऐड करते हैं, ऑल्सो फाइंड आउट द मोलिकुलर फॉर्मूला। इस केस में हम मोलिकुलर फॉर्मूला भी फाइंड करेंगे। सो आपको दोनों में अच्छे से डिफरेंस समझेगा कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, विल ड्रॉ अ टेबल। सो आई विल टीच यू हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो हमने एक टेबल ड्रॉ किया, द टेबल इज दिस। सो इस टेबल को ड्रॉ करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट्स, जो जो एलिमेंट्स हमारे पास है। फिर हमने इसमें लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, किस परसेंटेज कंपोजिशन में वो हमें गिवन है। अब क्योंकि वो परसेंटेज कंपोजिशन हमें बाय मास दिया हुआ है, सो वी कैन राइट दिस मास इन ग्राम्स डायरेक्टली। ओके, देन इसके बाद हम एक और टेबल में इसमें लिखेंगे एटॉमिक मास के बारे में, विच इज इन यू कैन ऑल्सो से इन ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल में भी लिख सकते हैं। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, विल सी। देन इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना बहुत जरूरी है। लास्ट में हम लिखेंगे द रेशियो। सो कौन कौन से एलिमेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, वी हैव हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। तो एज इट इज हम इन तीनों को नोट करेंगे, हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन। हमें क्वेश्चन में इनका कंपोजिशन भी गिवन है। द कंपोजिशन एज 4.07% फॉर हाइड्रोजन। अगर बात करते हैं कार्बन की, 24.27%, एंड क्लोरीन के केस में इट इज 71.65%। अब क्योंकि ये परसेंटेज है, तो आपको तीनों को ऐड करके सम हमेशा 100 आना चाहिए। अगर ये 100 नहीं है तो परसेंटेज कंपोजिशन में कहीं तो गलती है, यू हैव टू चेक इट आउट। देन इसके बाद हमें यही सेम नंबर को किसमें लिखना पड़ेगा, मास में, क्योंकि दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ मास। ध्यान से देखिएगा, विल से यहाँ पे हम इसको एज इट इज मास में नोट करते हैं। तो दिस इज इन ग्राम्स, राइट। So 71.65। Now next term is the atomic mass. So atomic masses हमें सबके given है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो 1 पॉइंट जो भी नंबर्स गिवन है उसका यूनिट डेसिमल प्लेस के साथ एज इट इज नोट करेंगे। 008 कार्बन का आपको गिवन है 12.000। ओके, देन इसके बाद क्लोरीन का गिवन है 35.43453 एज इट इज नोट किया। हमें वहाँ यू में गिवन था, हमने उसको ग्राम पर मोल में कन्वर्ट किया। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। U में भी हम इसको लिख सकते हैं, U इज कॉल्ड द एटॉमिक मास यूनिट एंड एटॉमिक मास कैन आल्सो बी रिटन इन ग्राम पर मोल। तो इस लेक्चर सीरीज में मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना के रखा है एटॉमिक मास पर और मोलिकुलर मास पर और मोलर मास पे। सो इट्स योर ड्यूटी टू रिफर दैट वीडियो। आपको उसको पूरा अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वेयर इज इट इज कमिंग फ्रॉम। नेक्स्ट टर्म हमें इसे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन एटॉमिक मास। प्लीज रिफर द लास्ट वीडियो, यू विल गेट द होल कंसेप्ट। आगे देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लिखते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इफ अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास, एटम है तो एटॉमिक मास। सो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एटम है तो 4.07 डिवाइडेड बाय 1.008। यहाँ पर इट कैन बी रिटन एज 24.27 डिवाइडेड बाय 12.000 और यहाँ पर 71.65 डिवाइडेड बाय 35.453। अब जो भी कैलकुलेट करके आएगा मैं नेक्स्ट वाले टेबल में, नेक्स्ट वाले कॉलम में नोट करूंगा। तो 4.07 डिवाइड बाय 1. इट इज इक्वल टू 4.04। ये इक्वल आएगा आपका 2.02 के, ये बराबर आएगा 2.02 के। तो आपको तीनों के नंबर्स मिल गए। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब इनमें से आपको हमें क्या फाइंड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का लॉजिक इज जो सबसे छोटा नंबर है उसी को तीनों से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे छोटा नंबर है 2.02, तो हम 2.02 से डिवाइड कर देंगे सबको। सो यू विल गेट द रेशियो। आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो विल गेट द रेशियो 2, यहाँ पर आपको मिलेगा 1 और यहाँ पर आपको मिलेगा 1। सो आपको क्या मिला कि हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का रेशियो कैन बी रिटन एज, यू गेट हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन का रेशियो एज 2:1:1 क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा, द फॉर्मूला इज सेड टू बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला। सो हियर यू विल नोट एस H2CCl, क्योंकि ये दोनों एक एक है, ये दो है, इसको रीअरेंज करके आई कैन राइट एज CH2Cl। दिस फॉर्मूला इज नॉन एज एम्पेरिकल फॉर्मूला।
तो इस तरीके से हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लिया। So आपका empirical formula can be calculated easily depending upon the number of elements or you can say the percentage composition. This is how you have calculated. But अभी यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें इसमें एक और चीज फाइंड करनी है, दैट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। सो मोलिकुलर फॉर्मूला करने से पहले हम एक कंसेप्ट समझेंगे। तो शुरुआत में हमने देखा था C6H6 हमारे पास ये मोलिकुलर फॉर्मूला है और CH हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है। तो मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में व्हाट इज द डिफरेंस? तो इसमें हम n फाइंड करते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला मास। क्या फाइंड करते हैं? मोलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर मैं देखूं, सो मोलिकुलर फॉर्मूला मास है C6H6, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन है 1 इंटू 6 6 है, डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला है आपके पास CH, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1। तो आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 6। So what did you observe? The ratio of molecular formula mass to the empirical formula mass is 6. तो आप इस 6 को अब कैसे यूज करेंगे? So you will observe empirical formula में अगर मैं 6 को 6 टाइम्स कर दूं तो it becomes what? Your molecular formula. तो similarly हम उसके मास के रिस्पेक्ट में we can find, क्योंकि molecular formula क्या रिप्रेजेंट करता है? It indicates the actual number of atoms present in a molecule. राइट? कॉन्स्टिट्यूएंट जिस एलिमेंट से बने हैं उसके नंबर ऑफ एग्जैक्ट एटम्स के बारे में बताता है। यहाँ पर आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला में देखा एक और एक, तो इट टोल्ड यू अबाउट द सिंपलेस्ट, इसने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में बताया, बट इट डज नॉट टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट नंबर। एग्जैक्ट नंबर हु विल टेल? मोलिकुलर फॉर्मूला। तो अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है, सो इन द सिमिलर वे हम अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज से। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारे पास है, एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2Cl। सो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हो गया आपके पास, कार्बन 12 दिया है प्लस हाइड्रोजन 1.008, 2 है तो इंटू 2 प्लस क्लोरीन कितना है 35.453। आप इन तीनों को सॉल्व करेंगे पूरा, तो यू विल गेट द नंबर एज 49.48। ओके, आपको ये नंबर मिला। एक चीज और, क्वेश्चन में आपको मोलर मास भी गिवन है। तो द मोलर मास मीन्स मॉलिक्यूल का मास, इट इज नथिंग बट द मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज गिवन एज 98.96। लेट मी शो यू। सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है इट इज 98.96 व्हिच इज द मोलर मास, तो हमने उसको यूज किया, सो इसलिए हमने लिखा। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? n, व्हिच इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ empirical formula mass, no, the molecular formula mass divided by empirical formula mass. So we'll write as molecular formula mass divided by empirical formula mass. So molecular formula mass कितना है हमारे पास? 98.96 डिवाइडेड बाय ये कितना है आपके पास? 49.48। सो यहाँ पे आप इसको डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट द नंबर 2। सो n आपको मिल गया 2। तो हमने जस्ट सीखा था, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोलिकुलर फॉर्मूला विल बी एम्पेरिकल फॉर्मूला का, आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला का ट्वाइस, व्हिच इज ट्वाइस। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है आपका? CH2Cl, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा? C2H4Cl2। So this is the final molecular formula which tells you the, आपके पास कार्बन के 2 आइटम्स प्रेजेंट होंगे, हाइड्रोजन के 4 और क्लोरीन के 2, तो ये कंपाउंड बनेगा। यही पूरा आपने डिस्कस करना था इस पर्टिकुलर टॉपिक में। अब देखते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन हमने जस्ट इसमें ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। परसेंटेज कंपोजिशन आपका अगर फाइंड करना है तो जितना भी नंबर है 4.07 डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस नंबर 100 आ जाएगा, सो यू विल गेट द सेम नंबर एज 4.07, राइट? सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।